Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them, that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. Their supreme leader is no longer supreme. He's dead. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. करीब 1000 घंटे तक एक व्यक्ति की वजह से दुनिया जैसे बंधक बनी हुई थी। एक शख्स की जिद की कीमत दुनिया भुगत रही थी। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अपने अतरंगी फैसलों, अतरंगी बातों और अतरंगे कदमों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 27 फरवरी 2026 या उससे पहले ही एक ऐसा फैसला लिया जिसकी बुनियाद पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर थी। लेकिन उस कमजोर बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों की इमारत इतनी ज्यादा ऊंची थी कि उसका ठहना तय था। In Iran, while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well at a level that nobody's ever seen before. डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना भी जीत का ढिंढोरा पीटें, लेकिन दुनिया जानती है कि वो भी जानते हैं कि उन्हें किस कदर अपने इस फैसले पर हार के साथ शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। Donald Trump often describes himself as the president of peace, but it sure seems like he just started a war. The U.S. and Israel launching blistering attacks against targets inside Iran. Trump's repeated his threat, warning the country will be left without any power plants or bridges if it doesn't agree to a deal. तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, ऐसी कहानियों का अंत नहीं होता। ये एक ऐसा युद्ध है जिस पर सिर्फ पॉज का बटन दबा हुआ दिखता है, लेकिन ये जंग जारी है और जारी रहने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने ना सिर्फ ईरान को गहरे जख्म दिए हैं, बल्कि ईरान के आसपास के मुल्कों में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले कई दशकों की बेकाबू दहशत की जिंदगी लिख दी है। और तो और पूरी दुनिया के लिए वर्षों का आर्थिक संकट थोप दिया है। तो जाहिर है ये कहानी यहीं नहीं रुकती। इस कहानी के अभी कई पन्ने लिखे जाने बाकी हैं, कई अनिश्चित हैं, तो कई ट्रंप के बेकाबू एक्शन से निश्चित बना दिए जाते हैं, जिसके आखिरी पन्ने पर कयामत लिखी है। तो ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है पावर, जिद और एक ऐसे लीडर की जिसे लगता है कि वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां एक जिद्दी आदमी कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा देता है। उस जिद्दी का नाम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप, जिन पर आरोप है कि वो अपनी ही चलाते हैं, जिसे दुनिया ट्रंपिज्म कहती है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे जिद्दी माने जाने वाले राष्ट्रपति के अभिमान का विस्फोट था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। टारगेट क्या था? ईरान। मकसद क्या था?
ईरान के पूरे सिस्टम, उनकी हुकूमत, उनके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन IRGC और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए जमींदोज कर देना। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कई टॉप कमांडर्स एक ही झटके में मारे गए। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को लगा गेम खत्म हो गया है। उन्हें लगा कि उन्होंने वो कर दिखाया है जो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति आज तक नहीं कर पाया। ट्रंप का मानना था कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान घुटने टेक देगा, IRGC सरेंडर कर देगी, निजाम एक जर्जर इमारत की तरह ढह जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला बहुत जल्द अमेरिका के लिए एक चोट में बदलने वाला था और ट्रंप के एक ऐसे नासूर में जो लगातार दर्द देता है जिससे वो छुटकारा भी नहीं पा सकते। ट्रंप की सोच बहुत साफ थी, मैं दुनिया का बॉस हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरी मर्जी। उन्होंने एक ऐसे देश पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था जिसकी ताकत का उन्हें अंदाजा नहीं था। और ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका की सैन्य ताकत के साथ साथ कूटनीति, राजनीति और यहां तक कि इंटेलिजेंस तक को एक्सपोज कर दिया। ईरान ने ऐसे खतरे के लिए 47 सालों से तैयारी की थी और उन्होंने एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को पश्चिम एशिया की धरती और आसमान में चकनाचूर करना शुरू कर दिया। अमेरिका के सबसे सुरक्षित फाइटर जेट्स को मार गिराया। अभेद माने जाने वाले सुरक्षा कवच को भेद डाला। इजराइल के फौलादी कवच को तबाह कर डाला। पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया। समंदर में अमेरिकी नेवी के ताकतवर युद्धपोतों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक को नहीं बख्शा। उधर अमेरिकी सेना पर प्रहार हो रहा था, अमेरिका पर प्रहार हो रहा था, अमेरिकी शहीद हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया से लेकर टीवी कैमरों पर अपनी जीत का झूठा दंभ भर रहे थे। We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. वो बार-बार ये दावे कर रहे थे कि ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, ईरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, ईरान के मिसाइल गोदामों को तबाह कर दिया है, नेवी को पूरी तरह तबाह कर दिया है और हर एक दावा दूसरे ही दिन ईरान के हमलों से एक्सपोज हो जाता, साबित हो जाता कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ पर झूठ बोल रहे थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना ही ट्रंपिज्म चला रहे थे, ऐसे दावे कर रहे थे जैसे ईरान पर उन्होंने फतेह हासिल कर ली, लेकिन ईरान में उनके शुरुआती मंसूबे भी पूरे नहीं हुए थे। सुप्रीम लीडर की मौत के बावजूद ईरान का पूरा कमांड सिस्टम बिखरा नहीं, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान ने ऐसी सैन्य रणनीति का मुजाहिरा किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया की बड़ी ताकतों के भी पसीने छूट गए। ईरान जैसे पहले ही अपनी रणनीति के साथ तैयार था, जंग शुरू होते ही कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और UAE पर हमले कर दिए। यहां तक कि जॉर्डन, सीरिया, ओमान, तुर्की और अजरबैजान के साथ ही साथ हिंद महासागर में अमेरिकी युद्धपोत पर भी हमले किए। मिसाइलों और ड्रोन से आग बरसाने के साथ ही हॉर्मुज स्ट्रीट को ईरान ने हथियार बनाया और इस रास्ते को जंग के दूसरे दिन ही बंद कर दिया। समंदर के नीचे माइंस बिछा दी। जो युद्ध ट्रंप ने ईरान की सीमा के अंदर लड़ने का प्लान बनाया था, उसे ईरान पूरे पश्चिम एशिया में फैलाता चला गया और ये भी दिखाया कि वो इसे यूरोप तक और दक्षिण एशिया तक ले जा सकता है।
जाहिर है तैश और अभिमान में लिया गया ट्रंप का फैसला बैकफायर कर रहा था। अपना ही प्लान फेल होने लगे तो तैश और अभिमान गुस्से में बदलने लगता है। ट्रंप झल्लाने लगे थे और तेहरान को बैक टू बैक धमकियां दे रहे थे, हर बार एक जैसी धमकी। ईरान नहीं झुका तो अंजाम पहले से भी बुरा होगा। लेकिन ईरान से सफेद झंडा नहीं आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की फांस बन गया। ट्रंप ने यह समझा ही नहीं था कि अब तक के राष्ट्रपतियों ने क्यों नहीं ईरान पर मिलिट्री एक्शन लिया था। अब ट्रंप को पता चला कि ईरान के हाथ दुनिया की इकोनॉमी की नस पर है, जिसे दबाते ही दुनिया में हाहाकार मच गया। तेल की सप्लाई तो रुकी ही, अमेरिका के साथ दुनिया के सभी मार्केट क्रैश होने लगे।